हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में अपन जो अपने पिछले क्वेश्चन अपने बचे हुए थे 50 क्वेश्चन जो चार्टेड इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इंजीनियर के एग्जाम में आए थे, ठीक है, तो वो अपन डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसका फर्स्ट पार्ट्स अगर आपने नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में भी उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप एक काम करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहें। और फ्रेंड, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचाइए, ठीक है, जिनसे लोगों को पता चल सके कि ये जो चार्टर्ड इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इंजीनियर का जो एग्ज़ाम होता है वो किस तरीके के उसमें क्वेश्चंस आते हैं। तो फ्रेंड्स, अपना ये 51 क्वेश्चन है। बेसिक इंसुलेशन लेवल मीन्स एक्सप्रेस्ड इन पीक वोल्टेज विद स्टैंड लाइटनिंग इम्पल्स वेव। इसका आंसर है 1.250 माइक्रो सेकेंड पर माइक्रो सेकेंड, ठीक है, 1.2 पर 50 माइक्रो सेकेंड। अब सेकेंड इसका क्वेश्चन है, कोल्ड स्टार इन रिलेशन टू स्टीम टर्बाइन मीन्स स्टार्ट अप आफ्टर शटडाउन पीरियड एक्सीडिंग 72 आवर्स का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाईएस्ट सिस्टम वोल्टेज मीन्स द हाईएस्ट रूट मीन स्क्वायर वैल्यू लाइन टू लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलेशन कोऑर्डिनेशन मीन सिलेक्शन ऑफ द डाइलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ ऑफ द इक्विपमेंट इन रिलेशन टू वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉलिडली अर्थेड न्यूट्रल सिस्टम मीन्स अ सिस्टम हुज न्यूट्रल पॉइंट अर्थेड डायरेक्टली। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर सीईए breaker and the half scheme is generally adopted at voltage level of 400 kV. The highest system voltage of 132 kV substation considered for system design is 145 kV. 58th question है, for computation of capacity of the battery is attended extra high voltage EHV substation, the minimum duration assumed to steady and continuous load where standby battery is not provided is 3 hour. Next question है, each EHV line tower is earthed such that tower footing resistance does not exceed 10 ohm. Next question है, in LT line on PCC and PSCC normal earthing is provided on every fifth pole. फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन उन्हीं को पता रहेगा, ठीक है, जिसने फील्ड में काम किया होगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। अब देखिए, एक्स-रे ट्यूब यूज्ड इन थेरेपी शैल बी माउंटेड इन एन, ए और बी, इसके बोथ पहला ऑप्शन और सेकेंड ऑप्शन दोनों ही करेक्ट हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर डिटेक्टिंग द लीकेज ऑफ द एक्स रेज मैकेनिज्म इज यूज्ड इन द थेरेपी डिवाइस मे बी यूटिलाइज्ड अर्थ लीकेज। द क्लियरेंस अबव ग्राउंड ऑफ द लोएस्ट कंडक्टर ऑफ द ओवरहेड लाइन इंक्लूडिंग सर्विसेज लाइन erected across the street up to 650 volts shall be 5.8 meter. Any conductor suited as to have clearance less than specified limit shall be adequated. इसका भी फर्स्ट ऑप्शन एंड सेकेंड ऑप्शन दोनों ही इसके करेक्ट है। फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से रिलेटेड और मोटर मशीन से रिलेटेड वीडियोस के लिंक प्लेलिस्ट में है, ज़रूर चेकआउट करना। अकॉर्डिंग टू चार्टेड इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इंजीनियर, अकॉर्डिंग टू अपने सुपरवाइजर से रिलेटेड, उसमें सारे वीडियोस आप लोग को मिल जाएंगे। जैसे क्वेश्चन आते हैं ना, ठीक है, वो सारे प्लेलिस्ट को आप ज़रूर चेकआउट करना। डिस्क्रिप्शन में जो जो प्लेलिस्ट की लिंक मैं डालूंगा, ज़रूर उसको चेकआउट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये, आउट ऑफ दिस स्टेटमेंट विच वन इज करेक्ट, इसमें से कौन सा करेक्ट है। इसमें से दोनों ही ऑप्शन इसके करेक्ट है, ये आप लोग रीड कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, मैं जल्दी जल्दी इसीलिए बताता हूं ताकि वीडियो बड़ा हो जाता है, आप लोग इसको क्या है अच्छे से रीड कर लीजिएगा। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑनर फॉर कीपिंग द कंडक्टर एट different voltage on same support shall be
ऑल, इसमें ऑल सारे ऑप्शन इसके करेक्ट हैं। फॉर द टावर स्ट्रक्चर ऑफ द 132 kV लेवल वोल्टेज सॉइल कैन शुड बी अवॉइड फॉर कटिंग 10 मीटर फ्रॉम द structure. The constructions of the bricks kilns on the other polluting unit near the installation of the transmission line of 220 kV and above shall not be allowed within the distance of 500 मीटर। ठीक है, इसका लास्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज फॉर द गार्डिंग इज कंसर्न दैट प्रोवाइड ऑल शैल बी ऑब्जर्व्ड बाय द ऑनर। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है। गार्डिंग शैल बी प्रोवाइडेड विथ लाइन ऑफ द वोल्टेज 33 kV अक्रॉस द स्ट्रीट। ये आपने देखा भी होगा, कभी कभी जो लाइन अपनी क्रॉस होती है अगर रोड से 33 kV की 33,000 की, तो उसमें क्या है गार्डिंग करके रखते हैं ताकि अगर कभी भी कोई वायर अगर टूट जाए तो वो उसमें सपोर्ट हो जाए, यानी नीचे अपने ग्राउंड लेवल पे वो नहीं गिरेगा और जो स्ट्रीट है, ठीक है, उसमें जो भी लोग चल रहे हैं या फिर जो भी अपने व्हीकल चल रहे हैं, ठीक है, वो प्रोटेक्ट हो जाएंगे। इसीलिए वो गार्डनिंग अपन करके रखते हैं। अगर आपने गार्डनिंग का वीडियो नहीं देखा है कि किस तरीके से करी जाती है, ठीक है, उसका क्या स्टैंडर्ड होता है, ठीक है, तो इसीलिए मैं आपसे बता रहा हूँ। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट वाली एक प्लेलिस्ट की लिंक है, ज़रूर चेकआउट करना। उसमें सारे वीडियोस आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल नॉलेज आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, an interval of the overhead line carrying conductor of the voltage up to 650 volt when elected in over along the street shall not be more than 65 meter। 71 क्वेश्चन है, the accessories of the transformer are breather, vent pipe, बुकेज रिले। देखिए बुकेज रिले तो है, ब्रीथर भी होता है, ठीक है, वेंट पाइप भी होता है, यानी सारे ऑप्शन इसके करेक्ट हैं। आउट ऑफ दिस स्टेटमेंट विच स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? इनमें से कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। देखिए नन ऑफ दीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गार्डिंग ऑफ द इलेक्ट्रिकल लाइन शैल बी कैरीड बाय द ऑनर ऑन द सपोर्ट एट विच इज मेड। देखिए द अंडरग्राउंड टेलीकम्युनिकेशन केबल शैल बी led at minimum separation of the distance to underground power cable of the voltage 11 kV 0.6 meter। Electrical installation which shall interrupt all live conductor of the insulation provided that for 3-phase 4-wire AC supply by circuit breaker। The protective device shall be operate at the value which is suitable related to the characteristic of the circuit and to possibility of dangerous all of these, ठीक है, voltage, current and time। Wherever is necessary is immediate interruption of the supply line, emergency control and interacting device shall be installed in such a way that it can be all of these, इसके सारे ऑप्शन इसके करेक्ट हैं। फॉर रेसिडुअल करेंट डिवाइस विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? इसमें से सारे स्टेटमेंट इसके करेक्ट हैं। फॉर इंश्योरिंग ऑब्जर्वेंस ऑफ द सेफ्टी मेजर्ड specified in the regulation of the constructions operation and the maintenance of the power station, designated officer shall be appointed। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। 80 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द ऑनर ऑफ द एवरी इंस्टॉलेशन ऑफ द वोल्टेज एक्सीडिंग 400 वोल्टेज शैल बी affixed permanently in a conspicuous position of the danger notice in Hindi or English। For extra high tension substation, the conductor used in it shall be bare when the generating station is not operated with main supply, when the circuit breaker of the generator and the main supply generated need to be interlocked।
द टेम्परेरी फेस टू फेस ओवर वोल्टेज शुड बी ए और बी, दोनों ऑप्शन इसके करेक्ट हैं। लाइटनिंग इंपल्स एंड द शॉर्ट ड्यूरेशन पावर फ्रीक्वेंसी टेस्ट फॉर द फेस टू फेस इंस्टॉलेशन, ए और बी, इसके भी दोनों ऑप्शन इसके करेक्ट हैं। द मेन कॉजेज ऑफ द टेम्परेरी पावर फ्रीक्वेंसी ओवर वोल्टेज इज ड्यू टू एनी ऑफ दीज, इसमें से कोई भी हो सकता है, ठीक है। द इंस्टॉलेशन कोऑर्डिनेशन ऑफ द एनालॉगस टू द ग्रेडिंग ऑफ फ्यूज, द ट्रांजिएंट ओवर वोल्टेज इन अ पावर सिस्टम इज नॉर्मली, ऑल ऑफ दीज, इसके सारे ऑप्शन इसके करेक्ट हैं। द मेन कंपोनेंट ऑफ VFD आर none of these. Out of this motor, which motor give the more accurate speed control by means of the speed control mechanism? DC motor. Cogging effect is observed in a VFD motor. The selection of the dielectric test to the equipment up to 300 kV, the performance under switching over voltage is checked by both, यानी फर्स्ट ऑप्शन है सेकेंड ऑप्शन, दोनों ही उसके करेक्ट है। लाइटनिंग इंपल्स टेस्ट ऑफ द पेस टू पेस इंस्टॉलेशन इज नॉर्मली नॉट रिक्वायर्ड, रेंज टू वोल्टेज 300 kV एंड kV है ये, अबव इक्विपमेंट है ना, थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है। The temporary pace to pace over voltage should be not be exceed 1.5 and 1 times under normal circumstance, and their duration shall not exceed second on each oscillation of the occurs, ठीक है। The standard value of the rated impulse with stand voltage for the equipment whose voltage is above 300 kV should be both switching and lightning impulse voltage. For all frame proof joint, the manufacturer shall provided these information. A और B, इसके दो ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन और सेकेंड ऑप्शन। (96) क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यूज्ड इन explosive gas atmosphere shall have all flame proof enclosure, marking of temperature, equipment grouping, surge arrestor device to protect electrical equipment, transients over voltage to limit duration, frequency of the frequency, इसमें फर्स्ट और थर्ड और फोर्थ यानी चार ऑप्शन इसके करेक्ट है ना ऊपर के। For the insulations oil, the pour point value of inorganic acidity shall be 6 degree centigrade, इसका थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है, 0 mg. The standard value of the rated short circuit capacity to the household circuit breaker for the voltage range 230 400 shall be, इसका थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है। हंड्रेड क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है। द सर्किट ब्रेकर विच इज ऑपरेटेड बाय मीन्स टू पुश बटन एंड क्लोज्ड पोजीशन शैल बी मार्क्ड बाय द सिंबल ऑफ, फर्स्ट ऑप्शन इसका भी करेक्ट है। तो फ्रेंड्स ये अपने 100 क्वेश्चन हो गए हैं जो चार्टेड इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इंजीनियर के एग्जाम में आए हुए थे। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस अगर आप चाहते हो तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरे सारे वीडियोस को पहुंचाइए। और फ्रेंड्स स्क्रीन पे जो प्लेलिस्ट की लिंक दिख रही है इस वाले प्लेलिस्ट को आप ज़रूर चेकआउट करना, इसमें सारे वीडियोस मैंने डाल दिए हैं इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर, चार्टेड इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इंजीनियर के। और फ्रेंड्स अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्क्रीन पे जो चैनल का आइकन दिख रहा है, ठीक है, जिसमें लिखा हुआ है माया इलेक्ट्रिकल नॉलेज, इसको प्रेस करके आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नहीं तो आप लोग भूल जाएंगे। तो फ्रेंड्स मिलता हूं मैं आप लोगों से अगली वीडियो में,
नए टॉपिक के साथ, इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।